करने के लिए। चलिए अब बात करेंगे दूसरी महत्वपूर्ण खबर की, जहां संकट में जीवनदायिनी नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर ये नदी है, ये पानी यहां पर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर पानी की जगह जलकुंभी नजर आ रही है। कोरबा और जांजगीर चांपा जिले की जीवनदायिनी हसदेव नदी इन दिनों बदहाली की तस्वीर पेश कर रही है। दर्री बैराज में जलकुंभी ने पानी की सतह को पूरी तरह ढक लिया है, जिससे नदी हरे मैदान जैसी नजर आ रही है। ये नदी, इसे देखकर नहीं लगता है कि नदी है, कोई हरा मैदान दिखाई दे रहा है। कई महीनों से बनी इस स्थिति के बावजूद सिंचाई विभाग द्वारा सफाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। युवा कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष विकास सिंह ने इसे विभाग की बड़ी लापरवाही बताया है और विशेषज्ञों के अनुसार जलकुंभी पानी में ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देती है, जिससे जलीय जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही विशेषज्ञों ने इस पौधे पर शोध कर इसके उपयोग की संभावनाएं तलाशने की जरूरत भी बताई है। और क्या कुछ रिएक्शन सामने आए वो आपको सुनवा देते हैं। नहीं, हटाने का प्रयास तो करना चाहिए, पर वो इतना ज्यादा खर्चीला है कि जो अथॉरिटीज है उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करती है। अर्ली स्टेज में या तो हम इसको हटा दें वहां से, या तो हम एक दूसरा ये सोच सकते हैं कि इसका कोई उपाय हो सकता है क्या, कोई उपयोग हो सकता है क्या। अभी बीच में मुझको पता चला था कि किसी स्टेट में इस पे एक काम चल रहा है कि हम इसके फाइबर से कपड़े बनाएं या कागज बनाएं, इस तरह का उपयोग चल रहा है। कहीं पर हम इससे बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं क्या, ऐसी ऊपर संभावना हो तो वो हमको देखना चाहिए। और ये जो भी पौधा हम अभिशाप के रूप में देखते हैं, इसको यदि हम वरदान के रूप में परिवर्तित कर लें तो वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। लगातार जिस तरह से कागजों में दर्री बराज के अधिकारियों द्वारा जल संसाधन विभाग द्वारा दिखाया जाता है कि जलकुंभियों को साफ किया जा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर ये टेंडर हो रहा है, क्या ये टेंडर सिर्फ कागजों में हो रहा है, जिसकी वजह से फिर अभी बरसात का सीजन आ जाएगा, जलकुंभी सीधे वहां से बहकर पानी को बहते हुए नदी की तरफ से बहते हुए राताखार में जाके जाम हो जाएगा, जहां से पानी की सप्लाई होती है, और उसकी वजह से पानी लगातार दूषित होता जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपके माध्यम से जल संसाधन विभाग को ये कहना चाहता हूं कि जो आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत है उसे बंद करें और जलकुंभियों को साफ कराने का कोई भी ठोस कदम उस पर उठाएं। जिला प्रशासन से ये अनुरोध है। लगभग 84 करोड़ का जल राजस्व प्राप्त करने वाला यह दर्री बराज, हसदेव नदी का दर्री बराज आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वजह है विभाग के द्वारा इसकी साफ सफाई को लेकर कोई भी रुचि न दिखाना। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दर्री बराज है, 14 गेट है यहाँ पर, और दर्री बराज का ये काफी बड़ा हसदेव नदी का क्षेत्र है जो काफी बड़ा जलकुंभी से पूरा पटा पड़ा है। जलकुंभी की पूरी चादर बिछी हुई है, और जब यहाँ पर बारिश होती है, बारिश के समय जब पानी के लिए गेट खोला जाता है, तो ये जलकुंभी फंसने के कारण पानी आगे बढ़ने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन जल संसाधन विभाग आज तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वजह है कि यहाँ पर 84 करोड़ साल का राजस्व प्राप्त करने वाला, लेकिन लाखों रुपए भी यहाँ पर खर्च करने पे कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है। निश्चित तौर पर विभाग की लापरवाही से क्षेत्र के लोग काफी परेशान है। इस दर्री बैराज से यहाँ पर कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको जल प्रदाय किया जाता है, खासकर 2 जिलों के लिए भी एक जलापूर्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जल संसाधन सिंचाई विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करोड़ रुपए नाम पे साल के निकाले जाते हैं, लेकिन सफाई नहीं की जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस पर बारिश के पहले इसकी जलकुंभी की साफ सफाई की जाती है या विभाग इसी तरह इसमें सुस्त बना रहेगा। कोरबा। तो देखिए, हसदेव नदी का ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये जलकुंभी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल उन जिम्मेदारों पर भी जो सफाई नियमित तौर पर नहीं कर रहे हैं। इसी खबर पर और भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राधेश्याम जायसवाल जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीएमएस से। बहुत स्वागत है राधेश्याम जी आपका बीएसटीवी में। और साथ ही धनंजय सिंह भी जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और बहुत स्वागत है आपका धनंजय सिंह जी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। राधेश्याम जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो तस्वीरें देखने को मिली है, पूरी नदी में जलकुंभी पसरी हुई है और कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं कि नियमित तौर पर सफाई नहीं हो पाई है। बारिश का मौसम वैसे ही नजदीक आ गया है, तो और ज्यादा ये समस्या विकराल हो जाएगी। देखिए, वास्तव में जलकुंभी की जो समस्या है, खासकर हम लोग विद्युत कंपनी में काम करते रहे हैं, और अभी भी यहाँ पर संयंत्र है जिसमें ये इस डैम से विद्युत संयंत्र को सप्लाई होता है। इसमें पानी जो कॉलोनी वासी कर्मचारी के परिवार को पीने के लिए भी सप्लाई होता है और पावर हाउस को चलाने के लिए भी होता है। लेकिन खासकर इस सीजन में जलकुंभी के कारण जहाँ से ये पानी का जो सप्लाई होता है, वहां पर ये जाकर के जाम हो जाता है, और कई बार संयंत्र को डाउन करना पड़ता है, लोड को भी। इतनी बड़ी नुकसान जो है
विद्युत कंपनी को होता है और विद्युत कंपनी से ये जो जल संसाधन विभाग है 1 करोड़ रुपया साल का लेता है। लेकिन किसी प्रकार की जो भी जामिंग होता है इस जलकुंभी के कारण पानी की जो पाइप में, उसकी सफाई कभी नहीं करता है, बल्कि खुद जो है विद्युत कंपनी अपना अलग से एक टेंडर निकाल करके ठेका लेकर के उसको साफ कराता है, पानी का ठीक से प्रवाह कराता है और उसके बाद भी जो है इतने सारे पैसा राशि जो है जल संसाधन देने के बाद भी किसी प्रकार की साफ सफाई की जिम्मेदारी जल संसाधन नहीं उठाता है। इसी तरह से आप देखिए एनटीपीसी भी हमारा संयंत्र है, वहां पर भी इसकी सप्लाई होती है, लेकिन दोनों संयंत्रों में इसी डैम से कर्मचारियों के और उसके परिवार के लिए भी ये पानी का सप्लाई होता है, पावर हाउस के लिए भी सप्लाई होता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां इसी कारण भी होता है क्योंकि वहां पर जाकर के जाम होता है। कई बार हमने देखा है कि कुत्ते या और दूसरे प्रकार के जानवर जो मर करके वहां पर सड़ जाते हैं, वह जलकुंभी का दिक्कत भी नहीं है और कई प्रकार की जो बीमारियां हैं इसके कारण भी हुई हैं इसके पहले भी। तो जल संसाधन को वास्तव में बिल्कुल देखिए आप तस्वीरें भी देखिए तो पानी को पूरा कवर करके रखा हुआ है और ऑक्सीजन जैसे कमी पे कम पहुंच पाता है, तो वाकई में तो ठीक स्थिति नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल आपके भी हैं, हम और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ धनंजय सिंह भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो स्थिति बनी हुई है ये बिल्कुल ठीक स्थिति नहीं है और ये लापरवाही कही जाएगी कि जो जलकुंभी है इतनी विस्तार कर चुकी है कि यहाँ पर जल दिखाई नहीं दे रहा है, किसी सपाट मैदान की तरह पूरा नजारा दिखाई दे रहा है। किसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्या कार्रवाई की उम्मीद? बिल्कुल सही, अभी राधेश्याम जायसवाल जी ने जो शब्द को बोला है बिल्कुल सही बोले हैं और उनकी बात को मैं समझ, जो कि आज ये इसी कारण अपना पंप हाउस भी खराब हुआ है। अपने जो पाइप पूरी लाइन सप्लाई करती है जो नल जल योजना वाला, वो वहीं पर लगा हुआ है पंप, आज के में इसी कारण से हुआ है, जाम हो गया है वो और अभी सप्लाई नहीं हो पाई है। नहीं बिल्कुल वाकई में देखिए, इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कार्रवाई की उम्मीद आप करते हैं, क्योंकि अभी तक तो जो उम्मीद की जानी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दिया है और बहुत गंभीर लापरवाही से माना जाए होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक है कि जो जल संसाधन विभाग की उसमें कमियां हैं और ये कमियां को दूर नहीं की जा रही है। ये आज पूरा पठान है, आज मान लिया कोई उसमें जाता भी है, चाहे कोई जानवर भी जाता है तो उसमें फंस करके निकलना असंभव है। नहीं बाकी में देखिए, और मछुआरे भी जो कि मछली मारने वाले हैं, मछली मारने जाते हैं, नाव से जाते हैं, उसमें तो पूरा जलकुंभी से ढका रहा है, कुछ भी हादसा होने के लिए, और ऐसा का हादसा कई बार हो चुका है। ये कोई नई बात नहीं है, ये आज कई वर्षों से ऐसी चल रहा है और इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये नहीं बिल्कुल वाकई में देखिए बहुत लापरवाही पूर्ण रवैया यहाँ पर जिम्मेदारों का, और ये अभी तक जो स्थिति बनी है अब इस पर समाधान तो मुझे लगता है कि इस पूरी खबर चलने के बाद ध्यान से होना भी चाहिए, क्योंकि आगामी समय में बारिश का मौसम है, ये समस्या और बढ़ जाएगी। राधेश्याम जायसवाल साहब, क्योंकि ये समस्या का समाधान हो, कितनी उम्मीदें आपको हैं, क्योंकि कई बार ये कह भी दिया जाएगा कि बारिश का समय है, उसके बाद फिर सफाई होती है तो अभी शायद टाल दिया जाए। आपको कितनी उम्मीदें हैं, कोई अगर पहले शिकायत की गई हो तो? देखिए, इसके पहले भी ये बातें आई हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आया है, पत्रों के माध्यम से भी संयंत्रों ने अपनी बात रखा है, लेकिन हर साल यही कहा जाता है कि नहीं इस साल हम ठीक करेंगे, और लेकिन इस प्रकार की जो समस्या लगातार, लेकिन हर वर्ष जो है यही समस्या बनी रहती है और वो अभी तक जल संसाधन ने कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया है जिसके कारण जलकुंभी का सफाई समय रहते हो जाए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये इस संबंध में हम लोगों ने भी यूनियन के माध्यम से भी पत्राचार किया था कि जिस समय में कई ऐसे जानवर मर करके फंस गए थे जिसके कारण पानी की सप्लाई बाधित हुई थी या पानी की सप्लाई हुआ भी तो उसके कारण लोगों ने बीमारी भी हुई थी, ये जल संसाधन मालूम है, लेकिन अभी उसके पता नहीं कान खड़ा क्यों नहीं होता है। सरकार भी कोई ऐसी योजना नहीं लाता है कि देखिए राधेश्याम जी, ये समस्याएं विभाग को पता है, जिम्मेदारों को पता है, उसके बाद फंड की भी बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो अब ये क्या वजह इसकी आप मानते हैं? ये लापरवाही तो अपनी जगह ठीक है, सवाल दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या और वजह हो सकती है कि इतना कष्ट इन जिम्मेदारों को होता है कि समय पर समाधान ना हो? ये जलकुंभी इतनी फैल गई है और ठीक आपने कहा बहुत सारी समस्याएं, कोई जानवर उसमें फंसा हो, सड़क जाए, वो अलग नीचे गंदगी फैलाएगा, उसके अलावा जो जलीय जीवन के लिए भी खतरा है। नहीं, इसमें देखिए जब तक कि ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये अधिकारी चेतने वाले नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें कार्रवाई की आवश्यकता है कि बार बार जिस तरह से ये समस्याएं हर साल आ रही है और हर साल कोई ना कोई बड़ी समस्या भी आती है कई प्रकार की, जैसे अभी आप हमारे भाई पहले पूर्व वक्ता जी ने कहा
कि इसमें जैसे मछली पालन है और कई प्रकार की जो चीजें होती है लोगों की सुविधाएं के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इस जलकुंभी के कारण उन सारी सुविधाओं से लोग वंचित हो जाते हैं। मछली पालन में भी समस्या आती है। तो इसको लेकर के सरकार को ठीक ढंग से, ये खाली पानी सप्लाई वाला मामला नहीं है, खाली डैम नहीं है, इससे बहुत सारी चीजें जो है लोगों को पूर्ति किया जाता है, सुविधाएं दी जाती है सरकार की तरफ से। ये पानी के माध्यम से दो आप देखेंगे लेफ्ट राइट जो कैनाल बना हुआ है उसके बिल्कुल राधेश्याम जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो गया, लेकिन वाकई में ये समस्या वाकई में बहुत गंभीर है और जो जलकुंभी फैली हुई है ये कोई फायदा नहीं दे रही है, कोई मूलधन पर ब्याज नहीं दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि अभी तक इसमें लापरवाही क्यों बरती गई। जब तमाम समस्याएं लगातार देखने को मिलती हैं, ये कोई फायदे का विषय नहीं है और फंड की व्यवस्था है, तमाम सप्लाई पानी की होती है, तो ये अभी तक क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया, गंभीर सवाल है। उम्मीद करेंगे जिम्मेदार चेतें और इस पर जल्दी समाधान का कोई कदम बढ़ाएं। तो बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी आपका, बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए अब अगली